बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने ठंड बढ़ा दी एक बार फिर से। राजधानी के कई हिस्सों में आज सुबह सुबह से बारिश हो रही है। आपको बताएं उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है। बात राजस्थान गुजरात की करें तो वहां पर भी मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। तो एक तरफ जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है और इसी बढ़ती ठंड के बीच में आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी है। एक तरफ बर्फबारी मुसीबत बढ़ा रही है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में कई राज्यों में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान गुजरात में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है। पूरे दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि इस दौरान आज जो प्रदूषण हम देख रहे थे कि एक्यूआई का स्तर बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया था, तो प्रदूषण से तो अब थोड़ी राहत मिलेगी। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंडिया गेट, अकबर रोड, जनपथ और नेहरू मार्ग की ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पाएंगे सुबह से ही लगातार बूंदाबांदी हो रही है और बारिश का दौर ये देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो अब जाहिर सी बात है इस बारिश के बाद और ज्यादा ठंड अब पड़ने वाली है और ज्यादा जो तापमान है वो अब गिर जाएगा बारिश की वजह से, क्योंकि हमने देखा पहाड़ों पर जैसे ही बर्फबारी हुई उसका असर साफ तौर पर दिखने लगा था मैदानी इलाकों में भी। और अब जब बारिश ये हो गई है तो और ज्यादा अब ठंड बढ़ जाएगी और ज्यादा सावधानी से अब रहना होगा। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए पहाड़ों पर कैसे बर्फबारी हो रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये सफेद चादर नजर आएगी, बर्फ की मोटी परत ये नजर आएगी। सोनमर्ग में, डोडा में, शिमला में और चमोली की स्थिति कुछ ऐसी ही है जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस बर्फबारी ने इंतजार भी काफी कराया। थोड़ा लेट यहां पर बर्फबारी शुरू हुई, खासतौर पर जो पर्यटक हैं वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, जो वहां के लोग हैं वो भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब बहुत ज्यादा बर्फबारी भी मुसीबत बढ़ा रही है। हमने देखा हाल ही के दिनों में अटल टनल में कैसे तमाम जो पर्यटक थे वो फंसे हुए थे। काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी तमाम पर्यटकों को बाहर निकालने में। तो एक तरफ जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। सोनमर्ग, डोडा, शिमला और चमोली की ये तस्वीर आप देख पाएंगे जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही। जहां तक आपकी नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये सफेद चादर नजर आएगी। पानी जम चुका है जो पहाड़ों पर, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। जो पारा है वो धीरे धीरे अब गिर रहा है और ऐसे में स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से जो मेरे सहयोगी हैं वो जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। अक्षय की बात करें तो अक्षय जुड़ेंगे हमारे साथ दिल्ली से, इसके अलावा अस्मित हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे, नोएडा से हमारे साथ साजिद मेवादी जुड़ेंगे और रॉबिन शर्मा भी हमारे साथ शिमला से जुड़ेंगे। हम हर एक से वहां की तस्वीर देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली ही आपको लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में सुबह से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। अक्षय के पास चलेंगे। अक्षय, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में बारिश हो रही है, प्रदूषण से तो एक तरफ अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि हाल ही के दिनों में एक्यूआई भी जो कि बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गया था। तो दिल्ली में हालांकि जो बारिश थोड़ी सी मुसीबत तो बढ़ा रही है क्योंकि अब ठंड बढ़ने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण से भी अब थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन एक वही लेवल पर इसका असर पड़ेगा पलक, और साफ तौर पर है कि बारिश जिस तरह से हुई है उसके बाद उम्मीदें ये हैं कि जो कण हैं, प्रदूषण के कण हैं जो हवाओं में घुले हुए हैं, उनको निश्चित रूप से नीचे आने में सहायता मिलेगी और जिसके कारण कि एक लेवल में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसका ये असर होगा कि निश्चित रूप से लोगों को जो सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उससे राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन बारिश क्योंकि सुबह से ही कुछ इलाकों में कल शाम से ही लगातार बूंदाबांदी चल रही है, ऐसे में अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। कल से ही 26, 27 और 28 यानी कि कल तक ये बारिश ऐसे ही बनी रहने की संभावना है और ये बूंदाबांदी अगर चलती रही, जिस तरह से बारिश हो रही है वो दौर चलता रहा, तो ठंड का निश्चित रूप से अब दिल्ली वासियों को
जो इंतज़ार था एक तरफ से ठंड निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक दिसंबर का महीना और 27 तारीख, लेकिन इसके बावजूद भी ठंड नहीं पड़ रही थी, जिसके कारण कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा था। उससे तो राहत मिलेगी, लेकिन ठंड अब निश्चित रूप से दिल्ली वासियों को सताने वाली है। जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार 28 तारीख तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, और दिल्ली के कई इलाकों में अगर देखें तो अमूमन सभी जगह पर बूंदाबांदी चल रही है इस समय, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज के बाद पारा निश्चित रूप से लुढ़केगा, वो 3-4 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो अभी तक लगभग दिल्ली में जब बारिश होती है ऐसे में जाम की समस्या भी अपने आप में एक बड़ी परेशानी हो जाती है लोगों के लिए, उससे भी अब लोगों को दो चार होना पड़ेगा। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार पटना चलते हैं, पटना के मौसम हम हाल जान लेते हैं अस्मित से। अस्मित, क्या कुछ पटना के मौसम का फिलहाल हाल है और मौसम विभाग के मुताबिक कैसा कुछ रहने वाला है पटना का मौसम? बिल्कुल पलक, देखिए मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अब मौसम बिहार के बदलेंगे, क्योंकि हम दिसंबर के महीने में हैं और दिसंबर के महीने में हमने देखा है पटना के लोग या फिर बिहार के लोगों ने वो कोहरे का सामना किया है। सुबह सुबह जो सड़कों पे विजिबिलिटी होती थी वो काफ़ी कम होती थी, लेकिन अभी दिसंबर के अंतिम दिनों में हम हैं, लेकिन अभी भी पटना में बहुत ज़्यादा आप ठंड कह सकती हैं कि अभी नहीं है, वैसा लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा है ठंड से। हाँ, सुबह का वक्त हो या फिर रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, थोड़ा ठंड जरूर है, लेकिन दोपहर में धूप के कारण, खिलखिलाता हुआ धूप के कारण लोगों को उतनी ठंड का महसूस अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि आने वाले दिनों में, यानी कि नए साल में हम जैसे प्रवेश करेंगे, घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है लोगों को। इसके साथ साथ शीतलहर, क्योंकि बिहार में लोगों की जानें गई थी, पिछले दफे हमने देखा था पलक किस तरह से लगातार लोगों की जान गई थी शीतलहर के कारण, और इस बार भी मौसम विभाग ने इसी तरह का अलर्ट जारी किया है कि शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। जगह जगह पे यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, गरीबों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। लेकिन पटना में फिलहाल मौसम ठीक है, धूप खिलखिलाता हुआ आपको नजर भी आएगा, और सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास जरूर हो रहा है। लेकिन आने वाले 1-2 दिन बाद पटना में ठंड यानी मौसम करवट लेगा और ठंड ज्यादा बढ़ने वाला है। आपका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपके पास लौटूंगी, साजिद मेवाती के पास चलेंगे, नोएडा से लगातार बने हुए हैं साजिद। हम देख भी पा रहे हैं साजिद, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में जाम की समस्या से बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को होती है। अब जो सुबह सवेरे दफ्तर के लिए निकलेंगे, अपने काम पर जाने के लिए निकलेंगे, तो जाम की समस्या भी अब लोगों को होने वाली है। बिल्कुल पलक, देखिए सुबह से लगभग 4 बजे से रुक रुक कर बरसात हो रही है और बारिश के चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो तस्वीर मेरे पीछे दिख रही होगी बिल्कुल साफ बयां कर रही है कि ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है और वाहनों की रफ्तार थम सी गई है, क्योंकि लोग अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो गर्म कपड़े पहनकर और छतरी लेकर निकल रहे हैं, यानी कि छाता लेकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस बारिश में सर्दी बढ़ाती है और आने वाले समय में कोहरे की संभावना है कि आजकल में जो शाम जैसे होगी तो फिर कोहरे का धीरे धीरे प्रकोप बढ़ जाएगा। और जिस तरह से नोएडा प्रशासन ने रैन बसेरे की व्यवस्था की है, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हमने भारत 24 के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था कि सर्दी बढ़ गई है, अलाव की व्यवस्था की जाए। तो नोएडा में अब जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण ने कर दी है, रैन बसेरे की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब सर्दी बढ़ेगी तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग नोएडा से दिल्ली या गुरुग्राम के लिए नौकरी करने के लिए जाते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जाम की समस्या होगी। अगर वो समय से पहले निकलेंगे तो आसानी से अपने ऑफिस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बरसात हो रही है और ये बरसात शाम तक बताई जा रही है कि शाम तक रुक हो सकती है। जी पलक। जी बिल्कुल साजिद, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और अब जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। सीधे अब आपको शिमला लिए चलेंगे, रॉबिन वहां से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कैसे रॉबिन वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, तो एक तरफ बर्फबारी से पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी अब मुसीबतें बढ़ गई हैं बर्फबारी के चलते। बिल्कुल, आज एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मौसम खराब है और आज बर्फ के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान था कि आज दोपहर 12 बजे के बाद हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की जा सकती है, और उसी जो अनुमान है वो पूरा भी ठीक भी होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम खराब बना हुआ है, 8 से 9 डिग्री की गिरावट तापमान में दर्ज की जा रही है, और करीब 12 बजे के आसपास ऐसे हालात जरूर बन सकते हैं कि एक बार बर्फबारी फिर प्रदेश के कई इलाकों में दर्ज की जाए।
खास तौर पर शिमला, मनाली, डलहौजी जैसे जो तमाम जितने भी पर्यटक क्षेत्र है, वहां एक बार फिर बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए तो खुशी की खबर है, लेकिन साथ ही साथ पर्यटक जो प्रशासन है उसके लिए भी चुनौती है, क्योंकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखना, इसके अलावा पेयजल व्यवस्थाएं हो, बिजली को दुरुस्त रखना हो, इन सब तमाम चीजों को दुरुस्त रखना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। हालांकि बीते कल, क्योंकि बीती रात भी कुफरी के आसपास और मनाली के आसपास कुछ इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है, तो ऐसे में इन इलाकों में जो सड़क के परिवहन है उसको सुचारू रखने के लिए प्रशासन सुबह से जुटा हुआ है। हालांकि क्योंकि रॉबिन, बीच में ये भी काम जानकारी करना सामने आई मुश्किल। थी कि इस भारी बर्फबारी के चलते कई सारे जो नेशनल हाईवेज हैं उनको बंद कर दिया गया था, तो उनको लेकर अब क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल नेशनल हाईवे कुछ इलाकों में बंद थे, लेकिन क्योंकि 2 दिनों का वक्त प्रशासन को मिल गया था, तो ऐसे में ज्यादातर जो नेशनल हाईवेज है उनको खोल दिया गया था। और कुछ इलाकों में बहुत कम माइनर से सड़कें जो है गांव को जोड़ने वाली उन सड़कों, वो सड़कें बिल्कुल बाधित थी, जिनको खोलने का काम जारी था। लेकिन आज एक बार फिर, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावना है और जिस तरह का मौसम अभी प्रदेश भर में बना हुआ है, उससे ये तय भी है कि थोड़ी देर में यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो सकती है। लिहाजा क्योंकि ये क्रम का काम है, दिसंबर में ये तीसरा मौका है जब बर्फबारी होने वाली है, तो ऐसे में बर्फ गिरने के बाद से लगातार प्रशासन सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। लेकिन समय समय पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वो भी बाधित हो रहे हैं। लिहाजा प्रशासन के लिए एक चुनौती ये है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, तो समय समय पर इन सड़कों को दुरुस्त रखना, खास तौर पर आपातकाल की सेवाओं के लिए, चाहे एम्बुलेंस जानी हो, चाहे दूसरी तमाम चीजें जानी हो, उन तमाम चीजों के लिए इसको दुरुस्त रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। लिहाजा उसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। और अब बहुत सारे जो लोग हैं वो पहाड़ों की तरफ रुख भी कर रहे हैं वेकेशंस के चलते। आपके पास में लौटूंगी, अक्षय के पास चलेंगे। अक्षय, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, तो कितने दिन तक अभी परेशानी होने वाली है इस बूंदाबांदी के चलते, बारिश के चलते? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान है दिल्ली की बारिश को लेकर? देखिए पलक, दिल्ली मौसम विभाग और जो आईएमडी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 26, 27, 28 ये 3 दिन का अनुमान लगाया गया था कि बारिश हो सकती है और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। निश्चित रूप से उसके बाद ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई बाहर निकलना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको गर्म कपड़े के साथ साथ बरसात का, क्योंकि लगातार जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, रोक रुक करके बूंदाबांदी होती रहेगी, तो ज़रूरी है कि एहतियातन तमाम सावधानी बरती जाए। और ऐसे में गर्म कपड़े तो होने ही चाहिए, भीग न सकें इसके लिए तमाम इंतज़ाम भी ज़रूरी होते हैं। 28 तारीख तक ये कहा गया है कि ऐसे ही मौसम बना रहेगा और उसके बाद निश्चित रूप से जो ठंड है दिल्ली में, जो कहते हैं कि दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी दोनों ही लोगों को महसूस कराती है। साफ तौर पर है कि ठंड का मौसम अब दिल्ली में कोहरे की चपेट भी आ सकती है और इसके अलावा बारिश के बाद ठंड का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो जाएगा। 3 से 4 डिग्री तक जो पारा है वो पहुंच सकता है। हालांकि फिलहाल अभी मौसम थोड़ा सा बूंदाबांदी जरूर चल रही है, लेकिन AQI लेवल जरूर गिरता हुआ महसूस हो रहा है। और हालांकि कई जगहों पर अभी स्थिति है कि जाम की स्थिति जरूर नजर आएगी। परेशान जरूर कर रही है बिना मौसम की, क्योंकि ये बारिश भी है। सभी सहयोगी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए।